किसी पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अली बाबा बिल्कुल सीधा साधा इंसान था जो मेहनत से अपनी रोटी कमाता था। उसकी जिंदगी में बस दो चीजें थी, एक उसका गधा जिसे वो प्यार से मेरी जान बुलाता था, और दूसरा उसकी बीवी जो हमेशा उससे कहती, अली थोड़ा दिमाग से काम लिया कर। उसका बड़ा भाई कासिम था जो शहर में सौदागरी करता था। कासिम के पास पैसा था, ऐशो आराम था, लेकिन दिल में लालच भी उतना ही। अली बाबा को कासिम की ये बातें पसंद नहीं थी, पर क्या करे, भाई था तो प्यार तो बरकरार था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था। जल्द ही सूरज भी ढलने को था। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे दूर से कुछ ठग जैसी सूरत वाले लोग दिखे। उनके कपड़े गंदे, चेहरों पर दाढ़ियां और आवाज में दहशत थी। अली बाबा ने फट से एक झाड़ी के पीछे छुपकर सब कुछ देखना चाहा। चोरों का सरदार, एक लंबा चौड़ा दहाड़ने वाला आदमी, एक विशाल चट्टान के सामने रुका। उसने जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। अली बाबा की तो सांस रुक गई जब उसने देखा कि चट्टान खिसक कर एक गुफा का रास्ता खोल रही थी। चोर अंदर गए, ढेर सारा खजाना उतारा, और फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम। गुफा बंद हुआ और चोर चले गए। अली बाबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये क्या जादू देख लिया मैंने। डरते डरते वो भी गुफा के पास गया। उसका गला सूख रहा था, मगर हिम्मत जुटाकर बोला, खुल जा सिमसिम। तभी गुफा खुल गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सोने चांदी के सिक्कों के ढेर, चमचमाते हीरे, मोतियों की मालाएं और जवाहरातों की ऐसी चमक कि दिन में तारे दिख जाएं। अली बाबा ने जल्दी से एक थैला भरा, जितना उसका गधा उठा सके, और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी पहले तो डर गई, बोली, अली ये चोरों का माल है, मुसीबत तो मोल नहीं ले आया। मगर जब उसने सोना देखा तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। फिर उसने चेतावनी दी, ये बात कासिम को मत बताना, वो लालच में सब चौपट कर देगा। लेकिन अली बाबा का दिल ना माना। उसने सोचा, भाई है मेरा, उसे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। उसने कासिम को सारी बात बता दी। कासिम की आंखों में लालच की चमक आ गई। वो रात को ही चांद की रोशनी में गुफा की ओर भागा और गुफा के पास पहुंचकर खुल जा सिमसिम बोला और गुफा में घुस गया। वहां का खजाना देखकर वो पागल सा हो गया। वो इतना लालच में डूबा कि सारा खजाना बटोरने लगा। उसे समय का ध्यान ही ना रहा। तभी चोर वापस आ गए। सरदार ने कासिम को पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, बता तू कौन है, कैसे पता चला तुझे इस गुफा का। कासिम डर के मारे थरथर कांपने लगा और अली बाबा का नाम उगल दिया। चोरों ने कासिम को बंदी बना लिया और अली बाबा को पकड़ने की साजिश रची। उधर अली बाबा को कासिम की चिंता सताने लगी। वो गुफा गया, लेकिन कासिम वहां नहीं था। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इधर चोरों ने एक खतरनाक प्लान बनाया। चोर का सरदार व्यापारी के भेष में अली बाबा के घर पहुंचा और मेहमान बनकर रात के खाने का न्योता मांगा। अली बाबा, जो मेहमान नवाजी में यकीन रखता था, उसे घर ले आया। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जीना की आंखों में चील जैसी तेजी थी। उसने चोरों की साजिश भांप ली। सरदार ने अपने बाकी 39 साथियों को तेल के मटकों में छुपा रखा था, जो रात को हमला करने वाले थे। मर्जीना ने चुपके से सारे मटकों में उबलता हुआ तेल डाल दिया। जब रात को सरदार ने हमले का इशारा किया तो मटकों से सिर्फ चीखें और कराहें निकल रही थी। सरदार ये सब देख के भागने की कोशिश में था। तभी मर्जीना ने अपनी चतुराई से उसे भी फंसा लिया। उसने गर्म तेल का एक छोटा सा दिया सरदार की ओर फेंका। सरदार चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। अली बाबा, जो अब तक इन सब बातों से अनजान था, जब उसे पता चला तो वो मर्जीना का शुक्रिया मानने लगा। उसने गुफा का खजाना लिया और गांव के गरीबों में बांट दिया।
कासिम को भी चोरों ने छोड़ दिया, लेकिन उसका लालच अब डर में बदल चुका था। अली बाबा और मर्जीना ने मिलकर गांव में खुशहाली बांट दी और खुल जा सिमसिम की कहानी सारी दुनिया में अमर हो गई।